चला है संसार, क्योंकि आज है बेहद पावन दिन। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। सुबह से ही शिव भक्तों में खासा उत्साह। हरिद्वार में आज से महाकुंभ भी शुरू हो गया है। पहला शाही स्नान यहां पर है। आज सभी 7 अखाड़े शाही स्नान में हिस्सा लेंगे। एक तरफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिरों के में भक्तों के पहुंचने की तस्वीरें, दूसरी तरफ हर हर गंगे के साथ हर हर महादेव के उद्घोष की तस्वीरें। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। महाशिवरात्रि, हर हर महादेव का उद्घोष, कालों के काल महाकाल की भस्म आरती, और एक तरफ शाही स्नान की पूरी तैयारियां। आज से शाही स्नान की शुरुआत भी हरिद्वार में हो चुकी है। तो आज महाशिवरात्रि और धूमधाम से यह पर्व मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है, तांता लगा हुआ है, कतारें लगी हुई हैं। शिव मंदिरों में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा वक्त और दिन माना जाता है। इस बार महाशिवरात्रि पर 101 वर्ष बाद शिवयोग, सिद्धियोग और घनिष्ठा नक्षत्र का संयोग है, जो महत्व को और ज्यादा बढ़ाता है। इन शुभ संयोगों पर दर्शन के लिए कहीं आप चूक न जाएं, दर्शन के लिए ना पहुंच पाएं, लिहाजा हम तमाम जगहों की तस्वीरें आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस मुहूर्त में पूजा विशेष कल्याणकारी मानी जा रही है। जो भोले बाबा के पास। और महाशिवरात्रि पर कई अद्भुत संयोग इस बार बन रहे हैं। महाकाल मंदिर के पुजारी का भी कहना है कि अंगारक योग में शिव की पूजा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है, सारी बाधाएं दूर होती हैं। देखिए, बाबा महाकाल के दरबार में शिवरात्रि अपने आप में ऐसे बहुत महत्वपूर्ण तिथि और त्यौहार होता है। और इस बार त्रयोदशी, कल प्रदोष था, त्रयोदशी है, अंगार योग के साथ के अंदर बाबा महाकाल की महाशिवरात्रि बन रही है। इसलिए भक्त लोगों के लिए बाबा महाकाल की कृपा से विशेष प्रकार की कृपाएं मिल जाती है। एक के साथ एक योग जुड़ जाता है तो उसका विशेष फल होता है। विशेष फल यही है कि जो दर्शन एक दिन में करने का जो लाभ, साल भर तक दर्शन करने का जो लाभ मिलता है, वो बाबा की एक झलक यदि आदमी दर्शन कर लेता है तो उसको वो पुण्य मिल जाता है। और ऐसे भी बाबा महाकाल का जो दरबार है काफ़ी सिद्ध स्थान है। बाबा महाकाल के यहाँ जो पूजन अर्चन नवरात्रि में चलती है, अपने आप में एक चैतन्यता, एक पावरफुल स्थान होने के कारण यहाँ पर विशेष इन सब चीज़ों का महत्व होता है। इसलिए यहाँ पर विशेष प्रकार की पूजन अर्चन की जाती है। और महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि का पर्व अल सुबह 2 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा पहले शुरू हो चुका था। मंदिर के पट खुले, सबसे पहले पुजारियों ने बाबा महाकाल का विशेष पूजन अभिषेक किया, पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद भस्मीभूत उन्हें किया गया। सुबह तकरीबन 5:10 पर भक्तों के लिए भोले के पट, भोले के द्वार खोल दिए गए। और तब से बाबा के दर्शन के लिए जो लंबी लंबी कतारों का सिलसिला लगा है, वो अनवरत जारी है, लगातार जारी है, निरंतर जारी है। महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि के 9 दिन पहले से शिव नवरात्र के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हो जाती है। तमाम ज्योतिर्लिंगों में से अकेले महाकाल है जहां पर शिव नवरात्र मनाई जाती है। इन 9 दिनों में बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है। दर्शन लेके बहुत अच्छा लगा यहाँ आने पर, और हम तो अयोध्या से आए हैं और दर्शन करने में तो बहुत अनुभूति हुई।
और व्यवस्थाएं भी बड़ी अच्छी रही, ऐसी कोई बात नहीं है। और भाई महाकाल का दर्शन करने बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, इसी से हम लोग आए थे और वो दिखाई भी पड़ा। कितने घंटे में दर्शन हो गए? दर्शन तो बस आधे घंटे के अंदर हो गया हम लोगों का। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सर, बहुत अच्छा लगा सर, कितना खास रहता है शिवरात्रि का दिन? बहुत ज़्यादा खास रहता है सर। सब कुछ छोड़ के हम लोग यहाँ आए हैं दर्शन के लिए। बहुत अच्छा हुआ, व्यवस्था भी बड़ी अच्छी। अच्छा, और महाकाल कितना जैसे कि हमने जानकारी दी, आज तड़के यानी अल सुबह 2 बजे विशेष पूजा अर्चना बाबा महाकाल की नगरी में शुरू कर दी गई थी। पहले भस्मारती हुई, इसके बाद बाबा का पंचाभिषेक किया गया, भस्मारती की तस्वीरें, इसके बाद विशेष श्रृंगार, भस्मारती हुई, फिर विशेष श्रृंगार हुआ। जैसे कि हमने आपको जानकारी दी कि 9 दिनों में बाबा के 9 अलग अलग स्वरूप भक्तों के लिए बनते हैं। एक और खास बात महाकाल में कि बाबा महाकाल उज्जैन के उज्जैनी जिसे कहा जाता रहा, कालांतर में ये उज्जैन बना। उज्जैनी के वो राजा हैं, हर राजा की तरह उन्हें सम्मान दिया जाता है। वो अकेले ऐसे भगवान जो भक्तों का हाल जानने पालकी में बैठकर निकलते हैं। तो अलग अलग तस्वीरों का हम जिक्र कर रहे हैं और बाबा महाकाल मंदिर में शिव नवरात्र की जब शुरुआत हुई, 9 दिन पहले से शुरुआत हो गई। शिव नवरात्र में बाबा अलग अलग रूपों में उनका श्रृंगार किया गया, अलग अलग रूपों में बाबा नजर आए। उज्जैन एकमात्र ऐसी जगह जहां शिवरात्रि के पहले शिव नवरात्र मनाए जाने की परंपरा है। 3 मार्च से शुरुआत हुई थी, बाबा को नए वस्त्र चढ़ाए गए, विशेष पूजा अर्चना हुई, बाबा का श्रृंगार हुआ। 4 मार्च को शेषनाग रूप में, इसके बाद घटाटोप श्रृंगार, छबीना श्रृंगार, होलकर श्रृंगार, मन महेश श्रृंगार, उमा महेश श्रृंगार, शिव तांडव और आज भस्म चढ़ाकर विशेष श्रृंगार। तो महाकाल के 9 श्रृंगार, बाबा महाकाल के 9 श्रृंगार इस वक्त आप देख रहे हैं। कोई रूप न छूटे, किस तरीके से अद्भुत ये श्रृंगार किया जाता है। एक साथ 9 दिनों का श्रृंगार इन 9 तस्वीरों के जरिए आपके सामने। पुण्य प्राप्ति बाबा महाकाल से, कालों के काल महाकाल से जो कण कण में विद्यमान है, ऐसे हैं शिव। और शिवमय संसार में कहां वो सिद्धपीठ है, कहां कहां भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, लगातार जारी है, अनवरत जारी है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं, पशुपतिनाथ के दर्शन आपको करवाएंगे। नरेंद्र हमारे सहयोगी, टीकमगढ़ से राजीव हमारे साथ बने हुए हैं और उज्जैन भी आपको लिए चलेंगे। अरुण आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम लोग, हरेंद्रनाथ हमारे साथ, ओंकारेश्वर खंडवा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ओंकारेश्वर ही लिए चलते हैं। क्या कुछ हरेंद्र नजर आता है? हर हर महादेव की गूंज, ओंकारेश्वर अपने आप में अद्भुत, क्या जानकारी? ओंकारेश्वर का अपना अलग ही मिजाज है, ओंकारेश्वर का अपना अलग ही महत्व है। यहाँ पर दर्शन करने का जो लाभ है